बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा यूसुफ, आप देख रहे हैं GM TV। मैं इस वक्त ओस्लो नॉर्वे में मौजूद हूँ और आज बल्कि रात की काफ़ी यहाँ पर स्नो पड़ चुकी है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत गुजरात की शख्सियत हैं, पॉलिटिशियन हैं, समाजी वर्कर हैं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये इस इलाके के भी वो वाइस चेयरमैन हैं जैसे पाकिस्तान पॉलिटिशियन में होता है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे इस इलाके की तफसील भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि स्नो जो है इस दफ़ा मेरे सुनने में आया है कि लेट पड़ी है, और उनसे उनकी पॉलिटिशियन के बारे में चंद सवाल करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उनसे बात करते हैं। तो गुजरात शहर के साथ एक बड़ा खूबसूरत सा अब तो वो भी सिटी है जी, सिटी से कम नहीं है, जलालपुर जट्टा के रहायशी हैं तलत महमूद भट्ट साहब। आइए उनसे कुछ सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मैं आपसे पहले दो लफ्ज़ वैसे पूछूंगा, उसके बाद फिर कि ये जो स्नो पड़ती है तो यहाँ कैसे निज़ाम चलता है? जैसे ये स्नो पड़ी है और ये गुजरने का रास्ता भी बड़ा साफ़ है, अगर दरख्तों पर देखा जाए तो इंतहा की बर्फ़ पड़ी हुई है। कैसे ये, आप पॉलिटिशियन भी हैं, पहले थोड़ा सा आप अपना तारफ़ कराइएगा कि आपने पॉलिटिशियन में कब कदम रखा और क्या क्या समाजी काम किए। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। मैं नॉर्वे में 1974 में आया था, तो मुझे इस साल 50 बरस हो गया, निसफ सदी बीत गई है मुझे नॉर्वे आए हुए। और मैं मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में जॉब करता रहा हूँ, और आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने एक्टिव सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया था। और मैं पिछले 9 साल से यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संदर नूस्टान, जो ये इलाका जिसमें हम खड़े हैं, इसका मेंबर रहा हूँ और अपनी पार्लियामानी पार्टी का लीडर भी रहा हूँ। और पिछले साल जो इंतखाबात हुए थे उसमें मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी एक दूसरी सीट भी मुझे मिली है, ओस्लो सिटी काउंसिल का भी मेंबर हूँ, और यहाँ की जो मवासलात की कमेटी है उसके अंदर भी मैं बैठता हूँ। और तारुफ है, और जो आप फरमाएं। इस इलाके में आपके समाजी जो काम होते हैं, हर पॉलिटिशियन का कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसे आप चूँकि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो आपने यहाँ पर इस इलाके में कौन सा ऐसा काम किया? आप यहाँ पर मौजूद नहीं होते, किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा काम है जिसे लोग याद करेंगे कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये समाजी काम किया? जी, मेरा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ तंजीमों से है, पाकिस्तानी तंजीमों से है, अदबी तंजीमों से यहाँ मौजूद है। और सियासत में ये है कि यहाँ हर एक सियासी पार्टी का एक प्रोग्राम होता है। जब आप मुंतखब होते हैं 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए पार्टी एक प्रोग्राम देती है। तो बेसिकली हम उस प्रोग्राम के बाउंड होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ़ सियासी एजेंडा होते हैं। बाहर सूरत मैं यहाँ अपने इलाके की जो मसाजिद है उसमें काफ़ी मुतहरक हूँ, और ख़ुसूसन बिरंडाल मस्जिद जो एक टेम्परेरी मस्जिद है, जो तकरीबन आज से 24 साल पहले उसका इजरा हुआ था, उस मस्जिद को हम मुस्तकिल तौर पे उस जगह ख़रीदने के उम्मीदवार हैं। और मेरी पार्टी ने ये अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वो जो जगह है वो मस्जिद के लिए मुख्तस कर दी जाएगी। तो मेरा ख़्याल ये है कि हम और चंद महीने तक वो जगह ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे, और इस जगह जहाँ वो टेम्परेरी मस्जिद 24 साल से मौजूद है, इंशाल्लाह हम वहाँ एक मुस्तकिल मस्जिद कायम करने में अल्लाह तबारक ताला के मदद से और उसके करम से इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जी, और हमारी पार्टी में मैं ये भी जिक्र कर दूँ कि यहाँ के ओस्लो के जो चैप्टर है हमारी पार्टी का, उसके जो चेयरमैन है वो एक पाकिस्तानी नौजवान है, उनका ताल्लुक़ भी गुजरात से है, मुदस्सर कपूर उनका नाम है। और वो इंशाल्लाह पहले भी 8 साल हो गए हैं उनको यहाँ की मेन पार्लियामेंट के मेंबर है, और इंशाल्लाह फिर वो इस दफ़ा चुने जाएंगे। तो ये है कि हमारे जो तारकीन वतन है यहाँ नॉर्वे मुकीम, उनमें यहाँ की सियासत में काफ़ी बड़ा किरदार है।
اور یہ کردار انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. اور ہم اس ملک کا بھی اب اپنا ملک سمجھتے ہیں. نصف صدی ہوگی ہمیں یہاں آئے ہوئے, تو ہم اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں ناروے میں بھی. نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں انہوں نے یہاں تعلیم میں بہت ترقی کی ہے. اس میں جیسے لڑکیاں اور لڑکے دونوں کی طرف سے بہت ترقی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود چند ایک نوجوان جو ہے وہ بے راروی میں شامل ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری یہاں ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو میرا تمام نوجوانوں کو یہی مشورہ رہے گا کہ ناروے میں ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا اچیومنٹ کے لیے موقع موجود ہے. تو اگر وہی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی مثبت طریقے سے استعمال کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا مستقبل سنور سکتا ہے, ان کی فیملی کا مستقبل سنور سکتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں ان کی عزت میں اور وقار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا جسے آپ الیکشن لڑتے ہیں یہاں پر, اس کا نام کیا ہے اور وہ کب سے آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے کوئی دوسری پارٹی چینج کی یا اسی کے ساتھ ہی اپنی جو سیاسی کیریئر اس کو چلائے رکھا ہے؟ جی میں یہاں کی کنزرویٹو پارٹی کا ممبر ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ میں ممبر تو کافی عرصے سے ہوں, لیکن کیونکہ میرے پاس انٹرنیشنل پروجیکٹ ہوتے تھے اور میں اکثر ملک سے ناروے سے باہر بھی پروجیکٹ کرتا تھا. جیسا کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ میں نے پاکستان میں ٹیلینور پروجیکٹ کیا تھا اور 4 سال رہ کے وہاں میں نے وہ پاکستان میں ٹیلینور کی جو نیٹ ورک ہے وہ میں نے لگوایا تھا. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی میں کام کرتا رہا ہوں. تو پریکٹیکلی ناروے میں میرے لیے کوئی ایکٹیو جو سیاست ہے اس میں ذرا شمولیت مشکل تھی, لیکن پچھلے تقریباً 10 سال سے میں یہاں ایکٹیولی ممبر ہوں, اور سیاست میں اپنا پریکٹیکل جو ہے نا وہ اس میں مجھے مختلف یہ جیسے میں نے کہا عہدے بھی ملے ہوئے ہیں. اور ہماری سیاسی پارٹی جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ اب تک ناروے کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور پچھلے وہ 8 سال پہلے وہ یہاں کی وزیراعظم اور جو مطلب ہے کہ مین سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس تھی, لیکن پچھلے 1 سال سے یہاں کی اوسلو لوکل گورنمنٹ جو ہے سٹی کی وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے تقریباً. یہ بتائیے گا کہ میرے سننے میں آیا کہ اگلے سال جو ہیں وہ الیکشن بھی ہیں, تو آپ کی پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ جی اس وقت ہم دسمبر کے آخر میں 2024 میں ہیں, اور یہاں سپتمبر کے پہلے ہفتے میں اگلے سال 2025 میں یہاں کے جو سینٹرل گورنمنٹ کے الیکشن ہے وہ انعقاد پذیر ہوں گے, جس میں ہماری پارٹی جو ہے وہ ضرور حصہ لے گی. ہماری جو پچھلے 2 پیریڈ میں 8 سال میں جو ہماری وزیر اعظم ایڈنا سولبرگ تھی وہی اس دفعہ بھی لیڈ کریں گی, اور ہماری وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہے. اور اس وقت ہم دوسری پارٹیوں سے اتحاد کر کے ہمیشہ گورنمنٹ بناتے ہیں, اور جتنے بھی پول آ رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انشاءاللہ جو اگلی گورنمنٹ ہے اس میں ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک لیڈنگ کردار ادا کرے گی.